भट्टी साहब, पहला सवाल आपसे। ख़बर ये आई है कि जो नाराज़ अरकान थे खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के, अब पीटीआई ने एक एलामिया जारी किया और कहा है अपनी क़यादत को कि उनसे कोई मुज़ाकराती बातचीत ना की जाए या उनको मनाया ना जाए। इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। सर, ये फ़ैसला क्यों किया गया है पीटीआई की जानिब से और क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? मैडम शेख, ये फ़ैसला इसलिए किया गया कि ब्लैकमेलिंग बढ़ रही थी और पार्टी में दिन ब दिन इख्तलाफात बढ़ रहे थे, उनको वेटेज मिल रही थी। और अब भी इस वक्त भी अभी रिपोर्ट कार्ड से पहले मैंने बात की तो इस वक्त भी वो जो नाराज़ अरकान हैं उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, उनको मनाया जा रहा है। लेकिन वो जो एक पूरा ग्रुप बन गया था, उन्होंने इसकी हौसला शिकनी की। उन्होंने कहा कि हम नहीं मुज़ाकरात करना चाहते, आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं बना लें, आप जितने हैं शो कर दें, आप बजट नहीं पास करवाना चाहते कर लें। ये ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी कि आप लेना वजारतें चाहते हैं, नाम इमरान खान का ले रहे हैं, या चाहते कुछ और हैं दिखाते कुछ और हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसका कहा कि हम आपसे कोई बातचीत नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, एक पार्टी है, पार्टी सोहेल अफरीदी साहब को इमरान खान ने नामज़द किया है, तो लिहाजा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपोजिशन के साथ बैठ जाएं। तो इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। और जो अभी मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं 18-20 के करीब लोग थे जो पहले 8-10 थे, फिर 18 हो गए थे, अब फिर वापस आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारा तो ऐसा काम ही नहीं है, हम तो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, हम तो वगैरह वगैरह चाहते हैं। ये अच्छा फैसला है मेरे ख्याल से। अच्छा, आपके ख्याल में कि एक सॉर्ट ऑफ धमकी उनको लगाई और वो काम कर गई, सादा अल्फाज में? जी जी, देखें, मैं इस हक में हूँ कि पार्टी के अंदर अपनी अपनी राय होनी चाहिए, अपना अपना कोई डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप अपनी वजारतों के लिए, अपने मफादात के लिए आप एक ग्रुप बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दें कि इमरान खान से तो मुलाकात ही किसी की नहीं हो रही, जो हासिल वसूल होना चाहते कर लिया जाए, तो फिर ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कर लें जो करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। उमर चीमा साहब, बजट से पहले भी हमने विफाकी सियासत में जीबी की बाज़गश्त सुनी, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ामात तो लगाए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत दी है, बल्कि ये भी सुना जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि वो अपोजिशन में बैठेगी। ये जो सारी की सारी जीबी में शक्ल बन रही है हुकूमत साजी की, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या तज्जिया तबसरा है, क्या हो रहा है? लीना, अगरचे वो इस टाइम गवर्नमेंट में है, लेकिन अगर आप पैटर्न देखें कि जिस तरीके से चल रहा है, तो किसी जगह पे भी ये कोई पावर शेयरिंग इनकी नहीं हो रही। यानी कि इन सेंस कि इन्होंने कोई, पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे लिए हुए हैं, लेकिन जो एक एग्जेक्टिव अरेंजमेंट है वो किसी जगह पे पूरे का पूरा नून लीग के पास है और किसी जगह पर पीपल्स पार्टी का पास है। यही बात हमें सिंध में नजर आती है, यही बलूचिस्तान में नजर आती है, यही मरकज में नजर आती है और यही पंजाब में नजर आती है। तो एक तो इस तरह से वो उसी पैटर्न की कंटिन्यूटी है। दूसरा ये है कि चूंकि इनके दरमियान कोई दरारें पड़ रही हैं और मेरे ख्याल वो खुलकर सामने आ नहीं रही, वो कोई वजह बज़ाहिर कुछ और नजर आती है, लेकिन उसके पीछे कोई मामलात और चल रहे होते हैं, कोई तलखियां, कोई आपस में बदगुमानियां या जो भी कहें। तो मसलन यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इस टाइम मसला कश्मीर बना हुआ है कि यानी कि इस पे बहुत ज्यादा एक दोनों जो है ना एक बिल्कुल अपोजिट साइड पे खड़े हैं इस मामले पे। फिर यह है कि सूबों के हवाले से जो आगे इशू चल रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी जगह पर पीपल्स पार्टी जो है वो पेशबंदी भी कर रही है कि एक आने वाले तूफान को देखते हुए कि आगे क्या होने जा रहा है, लिहाजा हम पहले से को मुजामत दिखाना शुरू कर दें, और ताकि वो एक जो एक चेक ये आपने अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, आने वाले तूफान को देखते हुए? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई इस मामले के ऊपर बड़ा भूचाल आने वाला है? अगर तो जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है उसमें जो सूबों के हवाले से ख्यालात हैं कि वो कितने सूबे चाहते हैं और उस पे कंसेंसस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन यह है कि उससे कम पर क्या हो सकता है कि क्या कोई लोकल बॉडी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उधर तक बात रुकती है। और दूसरा जो ये इशू जो है ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला, ये अब ना बहुत ज्यादा
एक रेडिकल इशू बना हुआ है, यानी कि वो एक मरकज का ये ख्याल है ठीक है जी। कि वो ये समझते हैं कि अगर इन्होंने देने हैं पैसे तो सूबे अपने अपनी जेब से दें, बजाय इसके कि मरकज से इधर से भी ले जाते हैं और फिर सूबे जो है यानी कि वो अलग से भी पैसे लेते हैं। तो बेनजी जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इस पे बड़ी एक हार्ड लाइन लिए हुए हैं। तो ये पीछे जो तलही हैं और फिर जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं वो लेकिन इनडायरेक्टली सर, मेरे ये पर आपकी कोई बात इल्जाम भी बड़ी लगा रहे होती है कि ये दांधली कर रहे हैं। ये आपकी बात बड़ी अहम है, क्योंकि जहाँ जो आप कह रहे हैं वो 100% सच, दूसरी तरफ तो लोग ये कहते हैं कि इख्तलाफात जितने मर्जी हों हल इन्होंने कर लेने आपस में बैठ के, क्योंकि इन दोनों के साथ चलने में या आपस में इत्तेहाद में ही आगे का रास्ता है, ये अलग हो नहीं सकते। तो फिर जिस बड़े भूचाल की आप बात कर रहे हैं, या फिर कुछ बड़े सहाफ़ी हैं वो बजट के बाद कुछ हिलजुल की बात कर रहे हैं, वो किस अच्छा, तरह? मैं अलीना एक अभी भी ये फील करता हूँ कि इनके जितने भी मसाइल हैं हाँ, ये कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, निकाल लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक इख्तलाफात हैं वो काफी ज्यादा हैं अभी भी, यानी कि मैं ये नहीं तसव्वुर करता कि इन्होंने बिल्कुल रास्ते जुदा कर लेने हैं। इनकी सर्वाइवल ही इकट्ठे रहने में है। ठीक है, ये बेशक स्ट्रेंज बेड फेलो के तौर पर हैं, इन्हें वही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन यह है कि उस दौरान जो तलखी है ना, जो अपनी अपनी एक पोजीशन है, वो इनके दरमियान एक फासला जरूर पैदा किए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर चीमा साहब। फ़खर दुरानी साहब, पूछा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से पहले कुछ देर पहले ऐलान किया है इस खुशाइन ख़बर का कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदा अब कुछ ही घंटों की दूरी पर है और मतन पर हतमी इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान ऑब्वियसली फरीकैन के साथ है और पाकिस्तान ने एक पिवटल रोल भी इसमें अदा किया है। फ़खर साहब, ये बताएं कि थ्रू आउट इतने मुश्किल माहौल के अंदर, दो पोल्स ऑपोजिट फरीकैन के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह से सिफारतकारी की है, उसके ऊपर पाकिस्तान की ये जो सिफारती और पाकिस्तान की ये जो सालिसी की ताकत है या किरदार है, इससे क्या पैगाम जाता है दुनिया को, या वो रोल आप किस तरह से शेप अप होता हुआ देखते हैं अब जब ऑलमोस्ट हो गया है सारा मामला तय? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है लीना कि जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, ख़ासतौर के ऊपर जब ये पहली मरतबा पाकिस्तान की कोशिशों से जब सदर ट्रंप उन्होंने कहा था कि वो एक पूरी सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर देंगे, ऐसे मौके के ऊपर जब कोई मुल्क भी सामने नहीं आ रहा था, तो पाकिस्तान का फ्रंट पे आना और इस जंग बंदी में अहम किरदार अदा करना, और उसके बाद थ्रू आउट जो है पाकिस्तान ने ये जो मीडिएशन का रोल अदा किया है, चाहे वो पैगामात या जो ड्राफ्ट की तैयारी के हवाले से हो, इस पर सिर्फ पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की क़यादत ने इसको ना सिर्फ सराहा बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम भी किया है। जहाँ तक बात है कि ये जो अमन मुआहदा अब ये मुकम्मल हो चुका है कुछ घंटों में, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कोई बाकायदा तौर के ऊपर दस्तखत करने के हवाले से जो सेरेमनी है उसका कोई तैयारियां भी हो सकती हैं। देखें, असल अगर अब ये जो इस हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो ईरानी मीडिया या इसराइली मीडिया, इस अमन मुआहदे के हवाले से कि इसके जो मतन है, क्या इसमें ये जो ड्राफ्ट में है, राकेश साहब ने खुद एक टीवी पर आके बता दिया कि 14 पॉइंट्स हैं उसके अंदर और 2-3 मरहलों जी बिल्कुल, और ये इसमें इटसेल्फ जो है ये बड़ा चैलेंजिंग है। खासतौर के ऊपर 2-3 ऐसे नुकात हैं जिसके ऊपर दोबारा से कोई जो है, जिस तरह से सदर ट्रंप की नेचर है या जिस तरह से वो इस पूरे मामले को गैर संजीदगी से ले रहे थे, उससे मैं समझता हूँ कि ये और ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए भी और दीगर जो ममालिक हैं जो इस मीडिएशन के किरदार में अदा कर रहे हैं। खासतौर पर जो 60 डेज में नेक्स्ट फेज में आपका न्यूक्लियर के हवाले से हो या फिर वो जो $12 अरब के बाद जो दूसरी ट्रांच है ईरान को मिलनी है उसके हवाले से हो, बिल्कुल ये ऐसे कुछ मामलात हैं कि जो परमानेंटली मेरा ख्याल है कि ये इसके हवाले से दर्द सर रहेगा ये मामला जो है।